हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th और सब्जेक्ट मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो है लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में है, यानी कि हर एक वर्ष पूछा जाता है। अब कहिएगा कि यह सवाल तो हर एक वर्ष नहीं पूछा जाता है, बाकी आपको समझना है कि इसी फॉर्मेट में जो है सवाल पूछा जाता है। यही नहीं, मान लीजिए कि यहाँ जो है डिजिट बदल देगा, बाकी पूछने का नजरिया बोर्ड का यही रहेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो चलिए, यदि हम इसको समझ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम चाहे 6 की जगह 8 कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझ जाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। तो हमको मकसद है कि खाली आपको समझा देना, बाकी तक कुछ पूछे बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मैथ का सवाल का कोई अंत नहीं है। कुछ पूछ सकता है, जैसे 100 से 57 नहीं थे, 868 कुछ करके पूछ सकता है। बाकी हमको तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे तो कोई चीज़ पूछे बोर्ड एग्जाम को हल्के में जो है एक बार चुटकी बजाते उड़ा सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि प्रश्न है HCF, यानी कि CF दो संख्या क्या है, 306 और 657 का 9 दिया है, यानी कि दोनों संख्या का HCF कितना है, 9 है, दिया है। उसके बाद क्या कहते हैं, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि इस दोनों संख्या का HCF इतना है, तो इसका LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या क्या दिया है, तो हम पहले हल लिखेंगे। हल लिखकर जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो लिखिए पहले हल। हल तो दिया क्या है, तो हमको दिया है क्या, HCF दिया है, ठीक है। तो HCF लिखेंगे, HCF बराबर कितना दिया है, 9 हो गया। और दो संख्या दिया है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दो संख्या दिया है तो दोनों संख्या भी लिख लेंगे हम। मान लीजिए बड़का को मान लेते, पहले का संख्या चाहे कुछ हो मान सकते, यानी कि पहले का इसको मानिए चाहे दूसरा मानिए, कोई अथी नहीं फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए बड़का को ए मान लेते, यानी कि पहली संख्या ए हम यहाँ लिखे पहली संख्या, यानी कि ठीक है, ए माने हम पहले का संख्या के लिए। तो चलिए ए हो गया इतना। उसके बाद बी मानते हैं दूसरी संख्या के लिए। मान लीजिए ये कोई पहल का इसे मान लीजिए चाहे इसे मान लीजिए, वैसे तो ई होगा पहल का, अभी बाद बराबर होता है, किसी को ए भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बी मान लेते हैं हम 306 के। ये हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या, चाहे पहली संख्या से दूसरी संख्या, कोई फर्क, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एक सूत्र होता है, आपको पता होगा कि यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है। तो यहाँ हम उसी सूत्र का उपयोग करके जो है इसका जो है अथी निकाल सकते हैं। अच्छा है, तो एक और उपाय होता है, जैसे कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है। तो इसी में से हम जैसे कि मसा ज्ञात करना है, तो लसे निकाल गुणा करेगा, फिर आएगा तो भाग करेगा, तो यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF बराबर LCM होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है ना, HCF गुणे LCM। तो चलिए यहाँ सब LCM निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। दो संख्याओं कितना कितना है, तो 200 गुणे क्या दूसरी संख्या। देखिए आप इसे माने चाहे बी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में गुणा करेंगे तो बात बराबर है। इससे इससे में गुणा करें चाहे इससे गुणा करें, बात बराबर है। चलिए 9 ही है, गुणे हो जाएगा LCM। चलिए क्या होगा, LCM इधर आ जाएगा, LCM। उसके बाद ये 9 इन्हीं का गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 657 गुणे 306 बटे 9 आ जाएगा। चलिए अब इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो देखिए यह जो है इससे इसमें कटेगा, कितना मरतबे, 73 मरतबे कटता है। यह बात सही है, जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम ये अभी काटेंगे पूरा भाग गुना करते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हमको पता है कि यह 73 मरतबे कटता है, ठीक है। आप कहिएगा कि कैसे कट गया, तो आप लगा लीजिए, जैसे कि 7 नमा 63, इसमें से 2 बचेगा तो 27 होगा, तो 2 9 तिया 27, तो देखिए कटा जैसे, तो यही हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 73 गुणे 306 बराबर LCM हुआ। चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नहीं तो बन जाएगा, पता चला कि आंसर अभी पता नहीं कितनी कैरी चल गया। तो चलिए अब इसको हम गुना करेंगे तो हमको आंसर कितना आता है, इस दोनों को गुना करने से आता है क्या आएगा कि 22 33 8 आता है, ठीक है। तो यही हमारा LCM हो जाएगा। इस दोनों का LCM कितना हो जाएगा, यही। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सुधार कर LCM बराबर 22 33 8, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न जो है जरूरी नहीं है कि यह संख्या लसा मसा सब बराबर ही रहेगा, कोई अलग भी पूछ सकता है। तो बोर्ड कीजिएगा, मैथ में कोई लिमिट नहीं, कोई अथी फिक्स नहीं है कि ये सवाल ऐसा है तो ऐसा ही पूछेगा, खाली डिजिट बदल देगा, बाकी पूछने का चाहे ऐसे करेगा। यहाँ मान लीजिए HCF दिया है, LCM कर देता है, कहता है HCF ज्ञात करने के लिए, तो उल्टा पलटी कुछ करे, हमको खाली कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है, बस इतना आप समझ गए तो बोर्ड एग्जाम में कुछ देगा, सीधे आप जाकर गर्दा उड़ाकर आइएगा। और जो भी समय बचा है उसको जो है आप अच्छे से उपयोग कर लीजिए, जो कि अब यही समय होता है कि जो रिजल्ट को बेहतर बनाता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगा। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।